गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की ताजा खबर। 1. दिल्ली पुलिस ने मिलावटी मसाले बनाने वाली 2 विनिर्माण इकाइयों का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि पूर्वोत्तर दिल्ली में कुछ निर्माता या दुकानदार ब्रांडों के नाम पर मिलावटी भारतीय मसालों के निर्माण और बिक्री में शामिल हैं। पुलिस ने रविवार को कहा कि शहर के करावल नगर इलाके में कथित तौर पर चल रही मिलावटी मसालों की 2 विनिर्माण इकाइयों का भंडाफोड़ किया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उनके कब्जे से 15 टन मिलावटी भारतीय मसाले और कच्चा माल बरामद किया गया। आरोपियों के रूप में दिलीप सिंह 46, सरफराज 32 और खुर्शीद मलिक 42 की पहचान की गई। पुलिस ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि पूर्वोत्तर दिल्ली में कुछ निर्माता या दुकानदार ब्रांडों के नाम पर मिलावटी भारतीय मसालों के निर्माण और बिक्री में शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त अपराध राकेश बावरिया ने कहा, हमने मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई और 1 मई को हमारी टीमों को करावल नगर इलाके में चल रही इकाइयों के बारे में अधिक जानकारी मिली। अधिकारी ने आगे कहा कि टीमों ने छापेमारी की और दिलीप और खुर्शीद को पकड़ लिया गया। 2. नाना पटोले साक्षात्कार। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, अशोक चव्हाण चुनाव के बाद राजनीतिक अग्निवीर होंगे। नाना पटोले का यह भी कहना है कि पीएम मोदी अपनी शिवसेना यूबीटी को वोट जाने से रोकने के लिए उद्धव ठाकरे के आसपास भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं। पहले चरण में अपने गृह क्षेत्र भंडारा गोंदिया में चुनाव प्रचार पूरा करने के बाद उन्होंने कहा कि वे पूरे राज्य में यात्रा कर रहे हैं और भगवा पार्टी और प्रधानमंत्री के खिलाफ जबरदस्त असंतोष देखा है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पटोले कहते हैं कि राहुल गांधी द्वारा आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की योजना की घोषणा से न केवल मराठों बल्कि ओबीसी को भी अतिरिक्त हिस्सा पाने में मदद मिलेगी। 3. गुमनाम नाइक मां बेटी की जोड़ी बेंगलुरु के शहरी गरीबों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पेशकश करने के लिए एकजुट हुई। बेंगलुरु स्थित अनाहत फाउंडेशन उच्च रक्तचाप, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित रोगियों की पहचान, रोकथाम और परामर्श देने का काम करता है। 70 वर्षीय रानी देसाई संचालन का प्रबंधन करती हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार करती हैं, जबकि बेटी प्रिया फाउंडेशन के लिए संचार और फंडिंग संभालती है। रोकथाम इलाज से बेहतर है। अनाहत फाउंडेशन की मां बेटी जोड़ी 70 वर्षीय रानी देसाई और 40 वर्षीय प्रिया के लिए उतना ही सरल है, जो शहरी गरीबों के लिए प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है। बेंगलुरु स्थित फाउंडेशन, जो हाल ही में संपन्न एसवीपी सोशल वेंचर्स पार्टनर्स इंडिया फास्ट पिच 2024 एक वर्चुअल फंडरेजर इवेंट में विजेताओं में से एक के रूप में उभरा, शहरी गरीबों के लिए एक प्रमुख जीवन रेखा साबित हो रहा है, जिनके पास बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं है। 7 साल पहले शुरू किया गया फाउंडेशन ग्रामीण आबादी को निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा था और बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की बढ़ती मांग को देखते हुए शहरी क्षेत्र में इसका विस्तार किया गया। 4. आरोपी द्वारा न्यायाधीश पर ईडी के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाने के बाद भूषण स्टील मामला स्थानांतरित कर दिया गया। जिस मामले की सुनवाई हो रही थी वह भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग मामला था, जिसमें अजय एस मित्तल और उनकी पत्नी आरोपी हैं। ईडी ने मित्तल द्वारा दायर याचिका के स्थानांतरण का विरोध करते हुए कहा कि मामले को स्थानांतरित करने से न्यायिक प्रणाली का विश्वास और विश्वसनीयता गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगी। एक आरोपी ने कथित तौर पर राउस एवेन्यू कोर्ट के एक न्यायाधीश को कर्मचारियों से ये कहते हुए सुना, डेट लेने दो, ईडी के मामलों में कौन सी जमानत होती है। इसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चन्ना ने 1 मई को इस आरोप के बाद मामले को स्थानांतरित कर दिया कि न्यायाधीश के पास संभावित पूर्वाग्रह था। जिस मामले की सुनवाई हो रही थी वह भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग मामला था, जिसमें अजय एस मित्तल और उनकी पत्नी आरोपी हैं। मित्तल की पत्नी अदालत में थी जब उन्होंने जज को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी को भी जमानत नहीं मिलती। उसके वकील अदालत कक्ष से बाहर चले गए थे और उसने कथित तौर पर अदालत के कर्मचारियों को न्यायाधीश के साथ बात करते हुए सुना था। बाद में केस ट्रांसफर कर दिया गया। 5. अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा का कहना है कि सुप्रिया सुले बारामती में मतदाताओं को लुभाने के लिए झूठ का सहारा ले रही हैं। उन्होंने कभी भी पार्टी कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं की। सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया था कि उनके पक्ष में व्हाट्सएप स्टेटस रखने के लिए अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट द्वारा मतदाताओं को धमकी दी जा रही है। पाटिल ने कहा कि सुले उन मुद्दों को उठाकर उनके पक्ष में सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे जनता की राय बनेगी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की उम्मीदवार सुप्रिया सुले की ये कहने के एक दिन बाद की पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुट द्वारा बारामती में मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने रविवार को दावा किया कि वे झूठ का सहारा ले रही हैं क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव हारने की चिंता है। 2024 परिवार के गढ़ में शनिवार को वरवंड में एक चुनावी रैली के दौरान सुले ने आरोप लगाया कि उनके पक्ष में व्हाट्सएप स्टेटस रखने पर मतदाताओं को धमकी दी जा रही है। बारामती से 3 बार की मौजूदा सांसद सुले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। बारामती महाराष्ट्र के उन 11 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां 7 मई को लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में मतदान होना है। 6. कर्नाटक बीजेपी द्वारा मुसलमानों को निशाना बनाते हुए वीडियो पोस्ट करने के बाद कांग्रेस ने ईसीआई में शिकायत दर्ज कराई, जानबूझकर दंगे भड़काना और दुश्मनी को बढ़ावा देना। 17 सेकंड की इस क्लिप का शीर्षक है सावधान सावधान सावधान। कन्नड़ में राहुल गांधी और सिद्धारमैया को एससी, एसटी और ओबीसी अंडों के साथ घोंसले में मुस्लिम लेबल वाला एक बड़ा अंडा रखते हुए दिखाया गया है। कर्नाटक बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को निशाना बनाते हुए पोस्ट की गई क्लिप का स्क्रीनशॉट। कर्नाटक में 7 मई को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा की राज्य इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया। कर्नाटक कांग्रेस ने रविवार को उस वीडियो के संबंध में भारत के चुनाव आयोग ईसीआई में शिकायत दर्ज कराई, जिसे 4 मई को बीजेपी द्वारा पोस्ट किया गया था। 7. केएसआरटीसी ड्राइवर के साथ विवाद को लेकर महिला मेयर विधायक पति पर मामला दर्ज। छावनी पुलिस ने वकील बैजूनोल की शिकायत के आधार पर शनिवार रात मामला दर्ज किया, जिन्होंने पहले इस संबंध में एक स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यहां हाल ही में हुई एक रोडरेज घटना के सिलसिले में मेयर आर्या राजेंद्रन, उनके पति और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। छावनी पुलिस ने वकील बैजूनोल की शिकायत के आधार पर शनिवार रात मामला दर्ज किया, जिन्होंने पहले इस संबंध में एक स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था। एफआईआर के मुताबिक आर्य राजेंद्रन, सीपीआई, एम, विधायक सचिन देव और 3 अन्य लोगों के खिलाफ सड़क पर केएसआरटीसी बस को रोकने, ट्रैफिक जाम पैदा करने और जनता को असुविधा पैदा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 141, गैरकानूनी सभा 268, सार्वजनिक उपद्रव 283, सार्वजनिक रास्ते में बाधा उत्पन्न करना 341, गलत तरीके से रोकना और धारा 201, यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना के तहत मामला दर्ज किया गया था। मोटर वाहन अधिनियम के 8. मिलिट्री डाइजेस्ट अवर्गीकृत सीआईए फाइलें जनरल करियप्पा सुंदरजी के खुफिया आकलन का खुलासा करती हैं। केन करियप्पा और के सुंदरजी ने भारतीय सेना को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सार्वजनिक किए गए सीआईए दस्तावेज इस बात की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं कि अमेरिका ने भारत की सेना के शीर्ष अधिकारियों का मूल्यांकन कैसे किया। भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों की गतिविधियों में विदेशी खुफिया एजेंसियों की हमेशा से रुचि रही है। ये एजेंसियां अक्सर रक्षा अताशे द्वारा हानिरहित बातचीत के दौरान एकत्र की गई जानकारी के आधार पर देश के अधिकारियों की व्यक्तित्व प्रोफाइल बनाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के अभिलेखागार में कुछ सार्वजनिक फाइलें इस बात की दिलचस्प जानकारी प्रदान करती हैं कि सीआईए ने वर्षों से भारतीय सैन्य अधिकारियों को कैसे देखा और उनके कार्यों का विश्लेषण किया। 9. विभाजित और विभाजित परिसीमन के कारण स्थिति फिर से स्पष्ट होने से धुबरी बारपेटा में बढ़ती फॉल्ट लाइन को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। जब पिछले साल असम में चुनाव आयोग द्वारा परिसीमन को अंतिम रूप दिया गया था, तो धुबरी और बारपेटा में इसकी 14 लोकसभा सीटों में सबसे बड़ा बदलाव देखा गया था। बारपेटा की कई मुस्लिम बहुल बेल्ट को धुबरी का हिस्सा बना दिया गया था। असम के बारपेटा जिले के चेंगा क्षेत्र में चुनाव पोस्टरों पर दिखाए गए लोकसभा उम्मीदवारों का सेट एक गांव से दूसरे गांव में पूरी तरह से बदल सकता है। सुतियापारा गांव में घरों, दुकानों और दीवारों पर लगे पोस्टर बारपेटा लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के हैं, लेकिन अगले गांव काकथोवा में प्रवेश करते ही पोस्टर धुबरी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए हैं। हिला बाजार से थोड़ा आगे जाए तो बारपेटा उम्मीदवारों के पोस्टर फिर से देखे जा सकते हैं। गुलाब हुसैन, जिनकी इस ग्रामीण इलाके में सड़क किनारे किराने की दुकान है, सीपीआई एम के बारपेटा उम्मीदवार मनोरंजन तालुकदार और कांग्रेस के धुबरी उम्मीदवार रकीबुल हुसैन दोनों के लिए पोस्टर लगाते हैं। बताते हैं कि दुकान के सामने सड़क के पार सुतियापारा गांव है, जो बारपेटा का हिस्सा है। निर्वाचन क्षेत्र और दुकान के पीछे गेलाबिल गांव है, जो धुबरी सीट का हिस्सा है।
10. 8वीं विधानसभा में जीत के बाद भाजपा के गढ़ रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल बुनियादी ढांचे की चिंताओं के बावजूद अच्छी स्थिति में हैं। अग्रवाल, जिनकी रायपुर दक्षिण क्षेत्र से जीत का अंतर 2023 के छत्तीसगढ़ चुनावों में सबसे अधिक था, का दावा है कि वह अपने पहले लोकसभा चुनाव में इतिहास रचेंगे। यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि भाजपा उचित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को सुनिश्चित करने में विफल रही है। पूंजी, चरमराती सीवेज और जल निकासी व्यवस्था, मच्छरों से भरे प्रदूषित तालाब, धूल भरी सड़कें और सार्वजनिक परिवहन की कमी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका सामना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निवासियों को करना पड़ रहा है, जहां तीसरे लोकसभा चुनाव में मतदान होना है। चरण 7 मई को राज्य की 6 शेष सीटों के साथ भाजपा 1996 से लगातार रायपुर संसदीय सीट जीत रही है। 2009 में भाजपा के दिग्गज रमेश पेस ने उस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल को लगभग 58,000 वोटों से हराया था, जिसका बेस ने 7 बार प्रतिनिधित्व किया था। 2019 के चुनावों में भाजपा के सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को लगभग 3.48 लाख वोटों से हराया। 11. वाईएसआरसीपी ने शिक्षा या अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ नहीं किया है, टीडीपी बीजेपी गठबंधन अच्छा काम करेगा, नरसरावपेट उम्मीदवार देवरायलू। वाईएसआरसीपी छोड़ने वाले नरसरावपेट के पूर्व सांसद लाभूश्री कृष्ण देवरायलू को 2024 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी द्वारा फिर से सीट से मैदान में उतारा गया है। वह अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं और दल बदलने के फैसले के बारे में बात करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में देवरायलू ने पद छोड़ने के अपने फैसले पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी जेएसपी और भाजपा के साथ टीडीपी के गठबंधन और अन्य मुद्दों के बारे में बात की। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी छोड़ने और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी में शामिल होने से पहले नरसरावपेट सांसद के रूप में अपनी स्थिति के महीनों बाद लाभूश्री कृष्ण देवरायलू को चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली पार्टी ने सीट से मैदान में उतारा है। वह 13 मई को राज्य के बाकी हिस्सों के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में वाईएसआरसीपी के पी अनिल कुमार यादव से मुकाबला करेंगे। 12. पांडियन की पत्नी को निशाना बनाने की भाजपा की कोशिश के पीछे पटनायक के एसएचजी आधार में सेंध लगाने की योजना, बीजेडी के महिला वोट बैंक में कटौती की योजना है। भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, पटनायक सरकार की सबसे भरोसेमंद नौकरशाह सुजाता कार्तिकेयन को मिशन शक्ति से स्थानांतरित करना, जिसके तहत 6 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें 70 लाख महिलाएं शामिल हैं, ने बीजेडी और भाजपा के बीच टकराव पैदा कर दिया है। भाजपा सूत्रों ने कहा कि कार्तिकेयन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराकर पार्टी मतदाताओं को बीजेडी द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों एसएचजी के कथित दुरुपयोग के बारे में संदेश देना चाहती थी। चुनाव आयोग ईजी वे नौकरशाह से बीजेपी नेता बने वीके पांडियन की पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुजाता कार्तिकेयन को मिशन शक्ति से गैर सार्वजनिक सामना करने वाले विभाग में स्थानांतरित करने का कदम भाजपा द्वारा दायर शिकायत पर उठाया था। आरोप लगाया कि कार्तिकेयन चुनाव के दौरान बीजेपी एजेंट के रूप में जनता के साथ व्यवहार कर रहे थे। 13. बंगाली मुसलमानों को एहसास हो गया है कि कैसे ममता ने उन्हें विकास से वंचित रखा, भाजपा के लिए रास्ता बनाया, अल्पसंख्यकों को कलंकित किया, सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम। सीपीएम के राज्य सचिव और मुर्शिदाबाद से उम्मीदवार सलीम कहते हैं, पिछले 2 चुनावों में राज्य में टीएमसी और बीजेपी के बीच लड़ाई के बारे में एक गलत बाइनरी बनाई गई थी। लोगों के पास अब वामपंथ और कांग्रेस में एक विकल्प है। पश्चिम बंगाल में सीपीआई एम समर्थकों के लिए सभी की निगाहें मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर हैं, जहां पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम कांग्रेस के समर्थन से मौजूदा तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान के खिलाफ हैं। सलीम एक पूर्व सांसद हैं जो 2014 में रायगंज से जीते थे, लेकिन 5 साल बाद सीट हार गए। मुर्शिदाबाद पहले सीपीआई एम और यहां तक कि कांग्रेस का भी गढ़ हुआ करता था। जैसे जैसे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, सलीम ने द इंडियन एक्सप्रेस से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और भाजपा की चुनौती के बारे में बात की। भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा आईएसएफ के साथ गठबंधन क्यों नहीं हो सका और वामपंथियों की स्थिति के बारे में बात की। 14. कांग्रेस के दक्षिण गोवा के गढ़ को जीतने की भाजपा की कोशिश में एक तालुका के पास कुंजी क्यों है? दक्षिण गोवा की लड़ाई अनिवार्य रूप से हमेशा सालसेती तक सीमित रहती है, जो इस क्षेत्र का बहुसंख्यक ईसाई आबादी वाला सबसे अधिक आबादी वाला तालुका है। हालांकि बदलती जनसांख्यिकी और गोवा की राजनीति में हालिया मंथन से पता चलता है कि इस बार यह एक करीबी लड़ाई होने वाली है।
16 अप्रैल को गोवा और दमन के आर्कबिशप फेलिपे नेरी कार्डिनल फेराओ ने परिपत्र जारी कर कैथोलिकों से संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध धर्मनिरपेक्ष साख वाले उम्मीदवारों को वोट देने का आग्रह किया। आर्चबिशप ने कैथोलिकों से अपने वोट का प्रयोग करने और 7 मई को गोवा में लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर तमिलनाडु के प्रमुख तीर्थ स्थल वेलांकन्नी जाने से परहेज करने की भी अपील की। सोशल मीडिया पर अफवाहें सामने आने के बाद परिपत्र जारी किया गया था। यह भाजपा द्वारा तीर्थयात्रा के बहाने कैथोलिकों को वोट देने से चूकने की एक साजिश है। 15 एससी का कहना है कि अदालतों को महज टेप रिकॉर्डर के रूप में काम नहीं करना चाहिए, सरकारी अभियोजकों की भूमिका को चिन्हित करें। सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा कि अदालतों को मुकदमे में सहभागी भूमिका निभानी चाहिए और महज टेप रिकॉर्डर के रूप में काम नहीं करना चाहिए, और इस बात पर अफसोस जताया कि सुनवाई के दौरान किसी भी विरोधी गवाह से सरकारी अभियोजकों द्वारा व्यावहारिक रूप से कोई प्रभावी और सार्थक जिरह नहीं की जाती है। आपराधिक अपील। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक न्यायाधीश को न्याय की सहायता के लिए कार्यवाही की निगरानी करनी होती है, और भले ही अभियोजक कुछ मायनों में लापरवाह या सुस्त हो, अदालत को कार्यवाही को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना चाहिए ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सार्वजनिक अभियोजन सेवा और न्यायपालिका के बीच संबंध आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारशिला है। शीर्ष अदालत ने बार बार कहा है कि इसमें राजनीतिक विचार का कोई तत्व नहीं होना चाहिए। लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति आदि जैसे मामले। पीठ की टिप्पणियां, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, 1995 में अपनी पत्नी की हत्या के लिए एक व्यक्ति को दी गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए एक फैसले में आई। 16 बीजेपी सरकार संविधान की प्रस्तावना कभी नहीं बदलेगी, आरक्षण रहेगा, राजनाथ सिंह। देश भर में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे सिंह ने कहा कि भाजपा जाति, पंथ और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है, क्योंकि उसका ध्यान देश को मजबूत करने पर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार कभी भी संविधान नहीं बदलेगी या आरक्षण समाप्त नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भय मनोविकृति पैदा करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में सिंह ने यह अफवाह फैलाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की कि अगर भाजपा सत्ता में लौटती है तो वह संविधान बदल देगी, और विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि संविधान की प्रस्तावना को बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। उनका यह आश्वासन कि संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया जाएगा, आलोचकों की इस चिंता को दूर करता है कि अगर भाजपा सत्ता में बनी रहती है तो भारत का वर्णन करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं कि अगर भाजपा सत्ता में बनी रही तो वह संविधान को फाड़कर फेंक देगी। 17 मप्र में अवैध रेत खनन के लिए इस्तेमाल की गई ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर पुलिसकर्मी की मौत, 2 आयोजित। शहडोल में पायलटिंग का प्रयोग किसी वाहन को यह देखकर आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है कि सड़क साफ है और अधिकारियों द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को कहा कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अवैध रूप से खनन की गई रेत के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर सहायक उप निरीक्षक एएसआई की मौत हो गई है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने पीटीआई भाषा को बताया कि जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर ब्योहारी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बडोली गांव में शनिवार रविवार की मध्यरात्रि को हुई घटना के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्योहारी थाने में पदस्थ एएसआई महेंद्र बागरी 2 साथियों के साथ किसी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे थे। अधिकारी ने बताया कि रास्ते में उन्होंने रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी ओर आते देखा और उसे रोकने की कोशिश की। बागरी और अन्य पुलिसकर्मियों ने अवैध रूप से खनन की गई रेत ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने के लिए चालक को संकेत दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, लेकिन वह नहीं रुका और वाहन एएसआई के ऊपर चढ़ गया। 18 हमारे सैनिकों के लिए एकजुट, विभिन्न दलों के नेताओं ने पुंछ आतंकी हमले की निंदा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमले को शर्मनाक और कायरतापूर्ण बताते हुए शहीद सैनिक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल सैनिकों के ठीक होने की प्रार्थना की। पुंछ, शनिवार 4 मई 2024 को पुंछ जिले में सेना के वाहनों पर आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी के बीच जंगलों में तलाशी अभियान चल रहा है। सभी पार्टियों के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें वायुसेना के जवान मारे गए और 4 अन्य घायल हो गए। सैन्य सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना के जवानों को ले जा रहे 2 वाहनों पर शनिवार शाम करीब 6 बजे आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जब वे शाहसितार के पास थे।
घायल जवानों को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से इलाज के लिए उधमपुर ले जाया गया, जहां उनमें से एक की मौत हो गई। 19 तेजस्वी कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल के दौरान सभी के लिए कोटा शुरू किया गया था। राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल के दौरान मुसलमानों सहित सभी वर्गों के पिछड़े वर्गों के लिए कोटा शुरू किया गया था। यादव प्रधानमंत्री के इस आरोप का जवाब दे रहे थे कि 2007 में जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण की वकालत की थी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने पर तुले हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली जदयू चुप क्यों है, यादव ने पीटीआई वीडियो को बताया। मोदी ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रसाद और कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोटा को भटकाना चाहते हैं, जो उनके प्रति मोहभंग महसूस करते हैं। यादव ने कहा, हमने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए कोटा 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया है। हमने केंद्र से इस कानून को कानूनी जांच से मुक्त बनाने के लिए इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार ने ऐसा नहीं किया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, उसने पूछा। 20 अमेरिकी कॉलेजों में अशांति, भारतीय छात्र वीजा सहायता कानूनी स्थिति पर विरोध के नतीजों से सावधान हैं। संडे एक्सप्रेस ने F1 वीजा पर कई भारतीय छात्रों का साक्षात्कार लिया। कोई नहीं चाहता था कि इस रिपोर्ट में उनका नाम इस्तेमाल किया जाए, जो उनकी आशंकाओं का संकेत है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इजरायल और फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान कोलंबिया विश्वविद्यालय के मैदान में फिलिस्तीनियों का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों के एक शिविर के पास पुलिस खड़ी है। कोलंबिया विश्वविद्यालय का 29 वर्षीय मास्टर छात्र 2 साल पहले भारत से अमेरिका स्थानांतरित हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू से स्नातक वह परिसर में विरोध प्रदर्शनों की चर्चा और जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में अधिकारियों की कठोर प्रतिक्रिया से अनजान नहीं है। लेकिन कोलंबिया में वह परिसर में फिलिस्तीन समर्थक आंदोलन और जो कुछ दांव पर लगा है के बोझ के बीच उलझी हुई है। हर्ष अमेरिका में भारतीय छात्र समुदाय में व्याप्त चिंता और अनिश्चितता की लहर का एक उदाहरण है, जो चीनी के बाद वहां दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्र समूह है। 21 1000 से कम एक सुपर बेसिक सुपर हैंडी मैग्नेटिक वायरलेस पावर बैंक। चलते फिरते किफायती वायरलेस चार्जिंग। Amazon बेसिक्स वायरलेस पावर बैंक के अलावा और कुछ न देखें। यदि आप ऐसे स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं जो वायरलेस तरीके से चार्ज हो सकता है, तो वायरलेस चार्जिंग का समर्थन करने वाले पावर बैंक बेहद उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि वे आपको केबल ले जाने की परेशानी से बचाते हैं और चार्जिंग प्रक्रिया को पावर बैंक पर फोन रखने जितना आसान बनाते हैं। और यदि पावर बैंक आपके फोन के पीछे चुंबकीय रूप से जुड़ सकता है, तो यह एक अतिरिक्त सुविधा है। हालांकि ऐसे पावर बैंक मौजूद हैं, लेकिन उनकी कीमत काफी ज्यादा होती है, आमतौर पर 2500 रुपये के आसपास। यही कारण है कि हमें विस्तृत रूप से नामित Amazon बेसिक्स 5000 mAh पॉलीमर वायरलेस पावर बैंक से बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। यह आमतौर पर 999 रुपये से 1299 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। यदि आप इसके साथ उपलब्ध कुछ ऑफर का उपयोग करते हैं तो यह कम हो सकता है। आश्चर्य की बात नहीं है, यह बहुत तेजी से स्टॉक से बाहर हो जाता है, इसलिए हम इस पर पैनी नजर रखने की सलाह देंगे। Amazon बेसिक्स वायरलेस पावर बैंक एक ऐसे उत्पाद का एक बेहतरीन उदाहरण है जो बहुत ही किफायती मूल्य पर बुनियादी चीजें प्राप्त करता है। 22 नवीनतम विंडोज 11 अपडेट के बाद VPN काम नहीं कर रहा है। इसे ठीक करने का तरीका यहाँ बताया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पुष्टि की है कि अप्रैल 2024 विंडोज सुरक्षा अपडेट कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए VPN कनेक्शन तोड़ रहा है। यहाँ बताया गया है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों उपयोगकर्ता इस समस्या से प्रभावित हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में पुष्टि की है कि अप्रैल 2024 विंडोज 11 अपडेट VPN कनेक्शन तोड़ रहा है। KB503689 और KB503689 सुरक्षा अद्यतन, जिसे 9 अप्रैल को सभी विंडोज 11 और विंडोज 10 उपयोगकर्ताओं के लिए जारी किया गया था, TPM प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित VPN कनेक्शन अब काम नहीं कर रहा है। हालांकि तकनीकी दिग्गज ने समस्या के मूल कारण को स्पष्ट नहीं किया, लेकिन यह कहा कि अप्रैल 2024 सुरक्षा अद्यतन या अप्रैल 2024 गैर सुरक्षा पूर्वावलोकन अद्यतन स्थापित करने के बाद विंडोज डिवाइसों को VPN कनेक्शन विफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, और डेवलपर्स काम कर रही हैं एक संकल्प पर और आगामी रिलीज में एक अद्यतन प्रदान करेगा। 23
पंजाब किंग्स की टीम एक बार फिर लड़खड़ाई, जडेजा और सिमरजीत ने चेन्नई को दिलाई जीत। शशांक और प्रभसिमरन का जोश खत्म, पंजाब 28 रन से हार गया। एक महत्वपूर्ण चरण में अपने अभियान के साथ सीएसके ने अपने बोगी टीम के खिलाफ 28 रनों की जीत के साथ प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बाजी पलट दी, क्योंकि पंजाब किंग्स फिर से हार गई। एक बड़े लक्ष्य का पीछा न करने और अपने दो विदेशी दिग्गजों को जल्दी खोने के कारण स्थिति ने पंजाब से थोड़ी सावधानी बरतने की मांग की। लेकिन इस आईपीएल में बल्लेबाज, खासकर वे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबे प्रारूप वाले क्रिकेट के उतार चढ़ाव के आदी नहीं हैं, हमेशा अपनी आक्रामकता को कम करने में सक्षम नहीं लगते हैं। शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह इस उतार चढ़ाव वाले सीजन में उनके बेहतर प्रदर्शन करने वालों में से दो रहे हैं, लेकिन ऑल आउट आक्रमण में लगे हुए हैं। जब कुछ बारीकियों को प्रदर्शित करने और लंबी पारियां खेलने की आवश्यकता हुई तो वे रविंद्र जडेजा और मिशेल सेंटनर की बाएं हाथ की स्पिन जोड़ी के खिलाफ कमजोर पाए गए। 24 दक्षिणी ब्राजील में बारिश से मरने वालों की संख्या 66 हो गई है, 100 से अधिक अभी भी लापता हैं। राज्य नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण के अनुसार अब भी लापता लोगों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है और 80,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने रविवार को कहा कि ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांड डो सुल में भारी बारिश के कारण बाढ़ आने से मरने वालों की संख्या कम से कम 66 हो गई है। राज्य नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण के अनुसार अब भी लापता लोगों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है और 80,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि यह जांच की जा रही है कि क्या अन्य 6 मौतें तूफान से संबंधित थीं। पिछले कुछ दिनों में आए तूफानों ने उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा से लगे राज्य के लगभग 500 कस्बों और शहरों में से लगभग 2/3 को प्रभावित किया है। बाढ़ से कई इलाकों में सड़कें और पुल नष्ट हो गए हैं। बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है और एक छोटे पनबिजली संयंत्र का बांध आंशिक रूप से ढह गया है। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के रविवार को रियो ग्रांड डो सुल का दौरा करने की उम्मीद है। 25 यूएसए में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने अपना डेरा छोड़ने के स्कूल के आदेश का अनुपालन किया। इस बीच मिशिगन उन स्कूलों में शामिल था जो इस सप्ताह के अंत में शुरुआत के दौरान विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार थे, जिनमें इंडियाना यूनिवर्सिटी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और बॉस्टन में नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी शामिल थे। आने वाले हफ्तों में और भी बहुत कुछ प्रस्तावित है। प्रदर्शनकारियों ने रविवार तड़के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थक डेरा छोड़ दिया, जब उन्हें पुलिस ने घेर लिया और कहा कि अगर वे नहीं गए तो उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। लॉस एंजलिस परिसर में कार्यक्रम शुरू होने से कुछ दिन पहले ये कदम तब उठाया गया जब विश्वविद्यालय ने कहा कि लॉस एंजलिस पुलिस विभाग की सहायता से परिसर के सुरक्षा अधिकारी क्षेत्र को साफ कर रहे हैं। यदि आप परिसर के केंद्र में हैं तो कृपया चले जाएं। जो लोग नहीं जाएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, यूएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुबह लगभग 4:15 बजे कहा। छात्र पत्रकारों के लाइव स्ट्रीम वीडियो में दिखाया गया है कि छावनी खाली हो गई है क्योंकि पुलिस ने शेष प्रदर्शनकारियों को दूर ले जाने और लोगों को क्षेत्र में फिर से प्रवेश करने से रोकने के लिए एक लाइन बनाई है। आप लोगों को धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।